पास हुए हैं। आप सोचिए कि महाराष्ट्र का पहली बार बीजेपी का एक मुख्यमंत्री से लेकर हरियाणा का में पहली बार बीजेपी की सरकार बनना, जिस तरह के अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता के बीच में जाते हैं और जीत हासिल होती है, उनको जनता का साथ मिलता है, वो एक बार फिर से पुनः अंकित होता हुआ जब आज वो तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के लिए यहाँ पर मौजूद है। प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये बड़ा दिन है, एनडीए की सरकार फिर से बन रही है और तिरंगे के रंग में रंगा ये राष्ट्रपति भवन शाम के इस पहर में हल्की सी रोशनी से नहाता हुआ ये पूरा नजारा हिंदुस्तान के लोकतंत्र की ताकत, बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जनता का समर्थन और एक नई कहानी की शुरुआत, ये वर्तमान भविष्य की कहानी लिख रहा है। एनडीए की नई सरकार बन रही है तीसरी बार और ये वो चेहरे जिनके साथ प्रधानमंत्री अपनी सरकार को चलाने वाले हैं और पीएम राजनाथ सिंह से कुछ चर्चा करते हुए, बातचीत करते हुए चर्चा उनकी अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का वहां पर इंतजार है, जिसके बाद तीसरी बार शपथ लेने की प्रक्रिया शुरू होगी। लगभग 2 घंटे का वक्त लगेगा इसमें, इतने लोगों को आज शपथ वहां पर लेनी है और हर एंगल से आप देखिए खूबसूरत ये नजारा है। ये आपको अब योगी आदित्यनाथ दिख रहे हैं, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के। सभी के लिए बड़ा दिन है, ये सभी वो चेहरे हैं जिन्होंने पूरी ताकत झोंकी इस बार चुनावों में एनडीए की तरफ से, और ये आगे के कतार में गठबंधन के साथी एकनाथ शिंदे, अजित पवार, ये आपको मां दिख रही है चिराग पासवान की, उनके लिए भी बड़ा दिन है क्योंकि उनके बेटे ने 100% स्ट्राइक रेट के साथ 5 की 5 सीटें जीती हैं और आज वो सामने मौजूद है मंच पर। अपने पति को उन्होंने कई बार शपथ लेते हुए देखा, लेकिन आज वो दिन भी आया, मतलब जिसको कहते हैं कि राजनीति में एकदम धरातल में पहुंच जाना, जब पशुपति पारस मंत्री बन गए, पार्टी से अलग कर दिया गया चिराग पासवान को, वहां से लेकर आज तक का सफर जब उनके बेटे मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। कुछ मुस्कुराते हुए चेहरे मंच पर एक नई कहानी लिख रहे हैं और अब कैमरा फोकस हो चुका है। यहीं से आप देखेंगे भारत के राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू। ओडिशा में गजब की कामयाबी बीजेपी को मिली है इस बार। न सिर्फ विधानसभा में पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है, बल्कि वहां पर 21 में से 20 सीटें, लगभग क्लीन स्वीप है और वहां से ही, ओडिशा से ही द्रौपदी मुर्मू भी आती हैं और अब उनके पहुंचने का इंतजार हो रहा है। राष्ट्रपति आएंगी जिसके बाद शपथ ग्रहण समारोह। माननीय राष्ट्रपति महोदया का शुभागमन, उनके साथ राष्ट्रपति के सचिव, राष्ट्रपति के सैन्य सचिव मेजर जनरल मनजीत सिंह मनराल सेवा मेडल तथा राष्ट्रपति के एडीसी भी उनके साथ हैं। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। और अब इजाजत लेकर राष्ट्रपति का सुनाते हैं। आपकी अनुमति हो तो समारोह प्रारंभ किया जाए। मंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी।
नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के प्रधानमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। प्रधानमंत्री के तौर पर तीसरी बार शपथ लेते हुए नरेंद्र मोदी 17 सितंबर 1950 को इनका जन्म हुआ। 1972 में आरएसएस में ये शामिल हुए। पूरा जीवन देश को देने का इस वक्त उन्होंने संकल्प लिया था। भ्रष्टाचार को लेकर युवाओं के नवनिर्माण आंदोलन में 74 में वो शामिल हुए। 75 में इमरजेंसी के दौरान उन्होंने लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए गुजरात लोक संघर्ष समिति में वो शामिल हुए। 3 साल तक इमरजेंसी के खिलाफ वो लड़े। 1980 में आरएसएस के संभाग प्रचारक बने। फरवरी 87 में बीजेपी में शामिल हुए। गुजरात में बीजेपी के संगठन सचिव वो बने और उसके बाद 87 में नगर निगम चुनाव लड़े। उसके बाद से मार्च 1990 में गुजरात में बीजेपी 67 सीटें जीतने में मोदी की अहम भूमिका रही। 1990 में आडवाणी की सोमनाथ अयोध्या यात्रा में अभिन्न हिस्सा वो रहे। 91 में मुरली मनोहर जोशी और सभी उठकर उनका स्वागत करते हुए और उसके बाद 2001 में मुख्यमंत्री और फिर लगातार तीसरी बार पीएम। मोदी के वहां पर नारे लग रहे हैं और इस बीच अब राजनाथ सिंह की बारी है। मैं राजनाथ सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राजनाथ सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। राजनाथ सिंह मोदी 2.0 में रक्षा मंत्री रहे। 2014 से 2019 तक वो गृह मंत्री भी रहे। 2 बार 2005, 2009 और 13 से 14 तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी वो रह चुके हैं। 2 बार राज्यसभा, 4 बार लोकसभा के सदस्य बने हैं।
3 बार विधायक रहे, 1 बार एमएलसी रहे, 2000 से 2002 तक यूपी के सीएम भी वो रहे हैं। तो बहुत सारे मतलब आप कह सकते हैं बातें उनके हिस्से में। एक लंबा राजनीतिक सफर, दूसरे नंबर के वो सबसे अनुभवी यहाँ पर मंत्री। 2003 से 2008 तक राज्यसभा के सांसद रहे। अटल सरकार में 2003-2004 तक केंद्रीय कृषि मंत्री भी रहे। 2009 में गाजियाबाद से, जबकि 14, 19 और 24 में लखनऊ से सांसद चुने गए।